दोस्तों जैसा कि आप जानते हो सीबीएसई ने क्लास 9 से लेकर 12 तक का सिलेबस रिड्यूस कर दिया है कोरोना की वजह से। तो अब क्या क्या आएगा, पेपर कैसा आएगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा, कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं या कौन से चैप्टर्स नहीं आएंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक देखना। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक्स या कौन कौन से चैप्टर्स अब आपको नहीं पढ़ने हैं। पेपर का एक पैटर्न चेंज हो गया है, तो नया पैटर्न क्या है, पेपर किस पैटर्न पे आएगा, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पेपर 80 मार्क्स का आएगा और 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए 40 मार्क्स का और पार्ट बी वो भी 40 मार्क्स का। पार्ट ए में सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का होगा, जो 20 मार्क्स का होगा। उसमें 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के। पहले क्वेश्चन में जो होगा उसमें 11 क्वेश्चन होंगे और 11 में से कोई आपको 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। ओके, 10 आउट ऑफ 11 क्वेश्चंस। ओके, सभी क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के होंगे और सारे के सारे क्वेश्चन MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, ये अनसीन पैसेज जो होगा जिसमें वॉकेब के भी क्वेश्चंस होंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी हो सकता है, और बाकी जो क्वेश्चंस के आंसर उसमें से आपको छांट के सॉर्ट आउट करके लिखने होंगे, वो तो लिखने ही होंगे। ओके, लिखने मतलब क्या होंगे, उसमें चॉइस होगा, चॉइस में से आपको बताना होगा कौन सा सही है। ओके, ये सारे MCQ क्वेश्चन होंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट वैसे नहीं लिखना, आपको खुद से मेहनत करके बस पैसेज को एक बार पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद आपके पास क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से आपको आंसर बताना है। तो थोड़ा सा आसान भी हो गया, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट भी बच्चों के लिए, इसलिए क्योंकि पहले अगर आप लिखते थे तो अगर 50-50 भी सही है तो मार्क्स मिल जाते थे। अब क्या होगा कि अगर ऑप्शंस हैं, अगर एक ही ऑप्शन सही होगा 4 में से तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अगर ज़रा भी गलत हुआ तो फिर मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। इसलिए कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिए। 20 मार्क्स हैं यहाँ पे आपके लिए। उसके बाद दूसरा पैसेज जो होगा वो भी MCQ बेस्ड होगा और इसमें भी 11 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 10 आपको अटैम्प्ट करने होंगे, 10 आउट ऑफ 11। ओके, और ये अनसीन पैसेज जो होगा वो केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होगा विद वर्बल विजुअल इनपुट्स लाइक स्टैटिकल डाटा, चार्ट्स, न्यूज़पेपर रिपोर्ट एटसेट्रा। मतलब कोई स्टैटिकल डाटा भी हो सकता है, चार्ट के रूप में भी दे सकता है पैसेज, और उसमें से फिर आपको MCQ आंसर बताने होंगे। न्यूज़पेपर की कोई रिपोर्ट हो सकती है, न्यूज़पेपर में करंट इवेंट, अलग अलग करंट चीज़ें जो भी होती है वो पब्लिश होती रहती है, तो वहाँ से रिलेटेड भी पूरा का पूरा डाटा उठा के दिया जा सकता है। तो ये 2 पैसेज होंगे। ओके, 10-10 मार्क्स के, यानी कि सभी में 1-1 मार्क्स का 10 क्वेश्चन, 11 होंगे लेकिन 10 करने होंगे। और पैसेज की वर्ड लिमिट की बात करें तो दोनों पैसेज मिला के लगभग 700 to 750 वर्ड्स, यानी अगर एवरेज आप 700 वर्ड भी मानते हो तो मान के चलो एक पैसेज 350 का तो दूसरा भी 350 का, या ऐसा हो सकता है एक 400 का तो दूसरा 300 के आसपास का पैसेज होगा। क्लियर है? उसके बाद इसमें लिटरेचर सेक्शन की बात करें तो लिटरेचर 20 मार्क्स का, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे भी MCQ, क्योंकि MCQ की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, चाहे वो 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में देखोगे तो MCQ अब ज़्यादा आएंगे। तो MCQ क्वेश्चन होगा 2 प्रोज एक्सट्रैक्ट्स 1 ईच फ्रॉम द फ्लेमिंगो एंड विस्टास, दोनों बुक से होंगे। ओके, और इसमें खास बात क्या है कि 3 एक्सट्रैक्ट होंगे, 3 में से 2 करने होंगे, यानी कि जैसे कि आप पोएम के स्टांजेस पढ़ते हो ना, वैसे लेसन की भी कुछ लाइन दे दी जाती है और लेसन की लाइंस कुछ दे के कुछ एक्सट्रैक्ट्स गिवन होंगे, उसके बाद नीचे MCQ क्वेश्चंस होंगे। ओके, 3 होंगे, 3 एक्सट्रैक्ट, यानी 3 पैसेज होंगे और छोटे छोटे पैसेज बुक के, और उनमें MCQ क्वेश्चंस होंगे। 3 में से कोई 2 अटैम्प्ट करने होंगे आपको। ओके, और दोनों बुक से होंगे वो। ये 1-1 मार्क्स के 8 क्वेश्चन होंगे। क्लियर है? मान लो कि यानी कि अगर पहले एक्सट्रैक्ट में 4 क्वेश्चन होंगे तो पहले में 4 होंगे, दूसरे में 4 होंगे, तीसरे में 4 होंगे। ओके, और 3 में से कोई 2 एक्सट्रैक्ट अटैम्प्ट करोगे तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे आपके? 8 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये भी 1-1 मार्क्स के 8 क्वेश्चन, ये भी सारे MCQ क्वेश्चन। ओके, तो दोनों बुक से हैं, ध्यान रखना इसका। उसके बाद फिर MCQ क्वेश्चन की बारी आ गई। यहाँ भी MCQ क्वेश्चन होगा, और ये कहाँ से होगा? पोइट्री एक्सट्रैक्ट से। पोइट्री यानी पोएम की कुछ लाइंस, जिसे हम स्टांजा भी बोल देते हैं, पोइट्री के कुछ एक्सट्रैक्ट गिवन होंगे और उसके बेसिस पे MCQ क्वेश्चंस होंगे। ओके, 2 एक्सट्रैक्ट होंगे, 2 में से कोई एक करना होगा। ओके, यहाँ पे भी इंटरनल चॉइस है और 4 क्वेश्चन होंगे हर एक्सट्रैक्ट में, 1-1 मार्क्स के। और ये कौन सी बुक से होगा? फ्लेमिंगो से, क्योंकि जो पोइट्री है वो फ्लेमिंगो में ही है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस टू एसेस कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस, इन्फ्रेंस एंड इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द बुक्स फ्लेमिंगो एंड विस्टास। 8 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन टू बी डन। यहाँ पे 8 क्वेश्चन करने होंगे, 10 होंगे, 10 में से 8 अटैम्प्ट करने होंगे, ये भी 1-1 मार्क्स के होंगे। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि MCQ होगा, तो ये MCQ नहीं होगा। ओके, क्लियर है?
यानी कि दोनों बुक के क्वेश्चन यहाँ भी आएंगे आपके पास, ध्यान रखना एग्जाम में। 5 क्वेश्चन जो होंगे फ्लेमिंगो से होंगे और 5 दूसरे बुक से होंगे, लेकिन 5 में से अटैम्प्ट आपको 4 करने होंगे, यानी दोनों मिला के 8 क्वेश्चन हो जाएंगे। पेपर का पैटर्न बिल्कुल ऐसा ही आएगा बोर्ड में। हाँ, अगर फर्दर देखो अभी कोरोना की सिचुएशन अगर सही नहीं होती है तो इसमें थोड़ा बहुत आगे कुछ और भी रिड्यूस भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अगर स्कूल ज़्यादा डिले होते, स्कूल ओपन होने में डिले होता है ज़्यादा, तो कुछ थोड़ा बहुत और भी डिडक्ट हो सकता है, या जो भी अगर कुछ अपडेट होगा तो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दिया जाएगा। या चैनल से जुड़े रहोगे तो चैनल की कम्युनिटी टैब पे भी आपको अपडेट मिलता रहेगा। उसके बाद बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये भी 40 मार्क्स का सेक्शन है, जिसमें सबसे पहले राइटिंग सेक्शन 16 मार्क्स का, 16 मार्क्स का। और उसमें जो क्वेश्चन होगा सबसे पहले शॉर्ट राइटिंग टास्क, जिसमें नोटिस और एडवर्टीजमेंट राइटिंग, नोटिस और एडवर्टीजमेंट राइटिंग जो अप टू 50 वर्ड्स में आपको लिखना होगा, मैक्सिमम 50 वर्ड्स, यानी कि नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। ओके, 50 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 30 और 50 के बीच में आपको लिखना है, ये समझ लो। ओके, और ये 3 मार्क्स का होगा, जिसमें फॉर्मेट के 1 मार्क्स होंगे, कंटेंट का 1 मार्क्स और एक्सप्रेशन का 1 मार्क्स। पहले ये 4 मार्क्स का आता था, बट अब ये 3 मार्क्स का आएगा। और अगर ये सब आपको सीखना हो तो सब चैनल पे इसकी वीडियोस पहले भी बहुत सारी बनी हुई है और लगातार बनते जा रही है, तो आप चैनल से जुड़े रहोगे तो सबको सीख पाओगे। एडवर्टीजमेंट राइटिंग की बहुत सारी वीडियोज़ है, नोटिस राइटिंग की है, लेटर राइटिंग की है, रिपोर्ट राइटिंग की वीडियो आपके लिए आने वाली है। उसके बाद आर्टिकल राइटिंग की वीडियोज़ हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन जो होगा शॉर्ट राइटिंग टास्क, जिसमें फॉर्मल या इनफॉर्मल इन्विटेशन एंड रिप्लाई, इन्विटेशन जिसमें रिप्लाई का भी आएगा, ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। इन्विटेशन एंड रिप्लाई अप टू 50 वर्ड्स में लिखना होगा। ये भी 1 आउट ऑफ 2 गिवन क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, ये भी 3 मार्क्स का होगा। यहाँ पे भी इंटरनल चॉइस होंगे, इन 2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से कोई एक अटैम्प्ट करना होगा, और ये मैं बहुत जल्दी ही आपको चैनल पर सिखाने वाला हूँ। ओके, हो सकता है शायद जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक इसकी वीडियो अपलोड भी हो चुकी हो, तो एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा लेटर राइटिंग का, और ये आपको 120 टू 150 वर्ड्स में लिखना होगा। ओके, 120 से 150 शब्दों में। और लेटर के टाइप्स कौन कौन से आपके एग्जाम के लिए है, तो एप्लीकेशन फॉर जॉब, जॉब लेटर जो ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड कर रखा है, जिसको लाखों लोगों ने देख चुके हैं अब तक। उसके बाद लेटर टू एडिटर, इस पर भी लाखों व्यूज़ हैं, ये भी आप देख सकते हो, और ऐसा फॉर्मेट कि आपको फुल मार्क्स दिलाएगा, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो एप्लीकेशन फॉर जॉब और लेटर टू एडिटर, ओके, ये 2 टाइप हैं आपके लिए। और कुछ सिलेबस जो हटाया गया है, तो क्या क्या कौन कौन से टाइप्स हटाया गया है वो आपको आगे मैं बताऊंगा। अभी क्या नहीं पढ़ना है आपको इस साल 12th में, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। उसके बाद आर्टिकल राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग, ओके, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से कोई एक करना होगा। ओके, 1 आउट ऑफ 2 गिवन क्वेश्चंस, यानी चॉइस यहाँ पे भी होगी, और 120 टू 150 वर्ड्स में लिखना होगा। ये 5 मार्क्स का ये भी होगा। आर्टिकल राइटिंग के लिए फॉर्मेट अपलोड किया जा चुका है ऑलरेडी, रिपोर्ट राइटिंग की वीडियो बस जस्ट आज कल में अपलोड हो जाएगी। उसके बाद लिटरेचर सेक्शन, फिर लिटरेचर सेक्शन में अच्छा, इसमें आपने नोटिस किया होगा कि लास्ट ईयर के पेपर में अगर आप देखोगे तो इसमें नोट मेकिंग ये सारी चीज़ें भी आती थी, अब वो नहीं दिख रही है आपको, डिबेट स्पीच वो सब हटा दी गई हैं, जो आपको आगे मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। लिटरेचर राइटिंग में 24 मार्क्स का ये सेक्शन होगा, जिसमें 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आउट ऑफ 6, यानी 6 क्वेश्चन होंगे, 6 में से 5 आपको अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। और ये प्रोज एंड पोइट्रीज फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो बुक से होगा, जिसमें प्रोज से यानी कि लेसन से भी और पोइट्री यानी पोएम से भी क्वेश्चंस होंगे। ओके, ये 5 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होंगे, और ये 30 टू 40 वर्ड्स में इसका आंसर आपको लिखना होगा। ओके, 6 में से 5 करने होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आउट ऑफ 3। ओके, यानी 3 में से 2 अटैम्प्ट करने होंगे, 3 में से 2 अटैम्प्ट। और ये कौन सी बुक से होगा, दूसरी बुक से, विस्टास से। ओके, उसमें तो पोइट्री है नहीं, तो विस्टास से जो प्रोज है, प्रोज सेक्शन से पूछा जाएगा। 3 क्वेश्चन होंगे, 3 में से 2 करने होंगे, और 30 टू 40 वर्ड्स में। क्लियर है, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, जो फ्लेमिंगो बुक से होगा, वो प्रोज या पोइट्री किसी से भी हो सकता है, और ज़्यादा चांसेस है प्रोज से ही होने के, बट पोइट्री से भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होगा, एनी 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन, यानी 2 होंगे, 2 में से कोई एक करने होंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन प्रोज से हो और एक पोइट्री से, दोनों में चॉइस हो, और एक आपको अटैम्प्ट करना होगा 120 टू 150 वर्ड्स में। ओके, और ये भी 5 मार्क्स का होगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो होगा वो भी एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, जो दूसरी बुक से होगा, विस्टास से, और यहाँ पे भी आपके पास चॉइस होगा 2, यानी कि 2 में से कोई एक अटैम्प्ट करना होगा, एनी 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस, और 120 टू 150 वर्ड्स में।
क्लियर है? चलिए, ये तो हमारा हो गया पेपर का पैटर्न। इसी पैटर्न में पेपर आएगा अगर फर्दर कोई चेंज और नहीं होते हैं तो। ओके, बाकी आप टेंशन मत लो, आपको इन सब के सैम्पल पेपर्स भी मैं प्रोवाइड करूंगा, जैसा कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता हूं, आपको भी मिलेगा बिल्कुल। आप चैनल से जुड़े रहोगे तो जल्दी ही आपको अपडेट मिलेगा, सारे पेपर्स आपको PDF फॉर्म में मिलना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद ये CBSE ने बता रखा है कि प्रेस्क्राइब्ड बुक कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ सकते हो, तो वो तो NCERT बुक्स को ही प्रीफर करेंगे। उसके बाद डिलीटेड टॉपिक्स क्या क्या हटा दिया गया, तो नोट मेकिंग एंड समराइजिंग, नोट मेकिंग और जो उसकी समरी बनानी होती है वो हटा दिया गया सिलेबस से इस साल से, जो पहले 8 मार्क्स का आता था। उसके बाद फ्लैमिंगो बुक से भी जो कुछ चैप्टर्स हटाए गए, नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। गोइंग प्लेसेस, द इंटरव्यू, और भी ये रोड साइड स्टैंड, पोइट्स एंड पेनकेक्स, तो ये सारे हटा दिए गए। उसके बाद विस्टास बुक से भी द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये हटाया गया। और राइटिंग सेक्शन में क्या क्या हटाया गया, पोस्टर मेकिंग और कुछ लेटर्स के भी टाइप्स हटाए गए, जैसे मेकिंग इंक्वायरीज यानी इंक्वायरी लेटर, कंप्लेंट लेटर, ओके, एंड गिविंग इन्फॉर्मेशन, प्लेसिंग ऑर्डर, ये 3 लेटर के टाइप हटा दिए गए हैं जो अब इस साल से एग्जाम में नहीं आएगा। इस साल एग्जाम में नहीं आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि अगर कोरोना की सिचुएशन सही हो जाती है तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर का नया जो सेशन होगा 2021 और 22 का जो सेशन होगा उसमें फिर ये सब ऐड हो सकता है। बट अभी 2021 के लिए यानी 2020-2021 का जो सिलेबस है, 2021 में जो बोर्ड एग्जाम होना है उसके सिलेबस में ये नहीं आएगा। ओके, और स्पीच और डिबेट राइटिंग को भी हटा दिया गया है। तो ये इतना टॉपिक डिलीट किया गया जिसको ध्यान रखना है आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे जो भी करना है आपको नोट कर लो, और इसके बाद तैयारी करो, जो आएगा बस वही पढ़ो। ओके, और मैक्सिमम वीडियो जो आपको इन सब टॉपिक की मिल जाएगी चैनल पे, और जो नहीं है वो बहुत जल्दी मिल जाएगी, टेंशन मत लो। ओके, तो वीडियो को लाइक करो, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो ताकि सबको पता चल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। आपके कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट करो, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम या FB पेज पे एपेक्स कोचिंग सेंटर के नाम से जो मिल जाएगा वहाँ जुड़ सकते हो, और पर्सनल क्वेरी कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, आपका रिप्लाई बिल्कुल मिलेगा।